तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो जेसन होता है वो सीजन को नई टेक्निक सिखा रहा होता है। और हम देखते हैं तभी वहाँ सीन शिफ्ट होता है एक बंदे पे जो कि थोड़ा बुढ़ा सा होता है। और हम देखते हैं उसकी फाइट हो चुकी होती है वहाँ पर। और फिर हम देखते हैं उसके जिस बंदे से फाइट होती है वह घूसा मारता है। तभी हम देखते हैं बुढ़ा बंदा अपनी जैकेट निकाल के साइड हो जाता है उसमें से। और फिर वो बंदा कहता है सामने, क्या तूने अभी जस्ट ये क्या किया? और फिर हम देखते हैं वो जो बुढ़ा बंदा होता है वो एक कुंफू स्टाइल में आ जाता है, बहुत खतरनाक। और फिर ये चीज देख के जो सामने बंदा होता है वो कहता है, हाँ ये सब क्या है, तू अपनी पैंट्स को निकाल रहा है? और फिर वो बुढ़ा बंदा कहता है, जो सिर्फ अपनी जैकेट निकालते हैं वो थर्ड रेट्स के बंदे होते हैं, और फिर जो अपने क्लोथ्स निकालते हैं वो सेकंड रेट्स के बंदे होते हैं, और फिर जो अपनी पैंट्स को निकालते हैं वो फर्स्ट रेट्स के होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो बंदा बहुत ही खतरनाक स्टांस ले लेता है। और फिर वो कहता है सामने वाले बंदे से, चल आ जा। और फिर हम देखते हैं तभी सामने से बंदा अटैक करता है उसके ऊपर। और वो कह रहा होता है, तूने क्या कहा? और फिर हम देखते हैं साइमल्टेनियसली जो जेसन होता है वो सीजन को सिखा रहा होता है। वो कह रहा होता है उससे, अगर तुम ग्रैब नहीं कर सकते तो तुम फ्रीली तो मूव कर ही सकते हो। इवन अगर तुम्हारा जो हाथ है या फिर कोई बॉडी है उसको कोई कॉट कर ले तब भी तुम इजीली एस्केप कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं सामने जैसे बंदा अटैक मारता है वो जो बुढ़ा बंदा होता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से डॉज करता है अपने आप को। और फिर घूसा मारते हुए जो सामने बंदा होता है वो कह रहा होता है, तू बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं तभी उसकी गर्दन पकड़ लेता है। और फिर वो कहता है, हाँ व्हाट द, तू आ गया मेरे हाथ में। और हम तभी देखते हैं वो जो बुढ़ा बंदा होता है वो अपने को छुड़वा लेता है। और फिर वो कहता है, उप्स तूने मिस कर दिया। और फिर ये चीज़ देख के सामने बंदा अपने मन में सोचता है, इसने अपने सारे क्लोथ्स निकाल लिए तो मैं इसको कैच नहीं कर पा रहा, ये स्लिपरी बास्टर्ड। हाँ इसका स्टमक, इसका जो पेट है वो फुल ऑफ चर्बी लग रहा है। हाँ तो ठीक है फिर मैं वहाँ एम करता हूँ। और हम तभी देखते हैं सामने से बुढ़ा बंदा कहता है, क्या तू अब गिव अप करने की सोच रहा है क्या? ही ही। ऑब्वियसली तो दूसरों की तरह एक एक्स्ट्रा बंदा ही है और मैं एक स्पेशल। बट हम तभी देखते वो सामने से बंदा अटैक करने आ जाता है बुढ़े बंदे पे। और वो कहता है, तू गंजे बुढ़े, अब तू मेरे इस अटैक से बच के दिखा। और हम तभी देखते हैं सामने बुढ़ा बंदा कहता है, ये तो। और फिर हम देखते हैं वो सामने से बंदा अटैक मारता है सीधा पेट पे बुढ़े बंदे के। बट हम तभी देखते हैं वो जो बुढ़ा बंदा होता है उसके पास बहुत ही खतरनाक सीक्रेट टेक्निक होती है। और हम देखते हैं घूसा खाने के बाद भी उसे कुछ असर नहीं होता। और फिर हम देखते हैं घूसा मारने के बाद जो बंदा होता है उसी के हाथ में दर्द हो जाता है। और फिर वो तेज की चीखते हुए कहता है, मेरी उंगलियां। और फिर हम देखते हैं वो नीचे करके इधर उधर हो रहा होता है। और फिर सामने से बुढ़ा बंदा कहता है, "हैं, तुम्हारे जो हैंड्स हैं वो थोड़े से वीक हैं। और फिर वो बुढ़ा बंदा अपनी टोपी पहनते हुए कहता है, हे तू ठग, कभी भी कभी उस बंदे पे लुक डाउन मत करना जो कि अपने क्लोथ्स निकाल लेता है सबसे पहले, इवन चाहे उसकी बिग बेलीज हो जिसमें मसल्स भी हो सकती है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस जेसन और सीजन पे। और हम देखते हैं जेसन सिखा रहा होता है सीजन को और वो कह रहा होता है, इन दिनों जो मोस्ट यूज जुजुत्सु है एमएमए में वो है नोगी जुजुत्सु। इन अ वे आई थिंक वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है देन नॉर्मल जुजुत्सु। तो तुम्हें अपने क्लोथ्स को टेक ऑफ करना चाहिए इन ऑर्डर टू फाइट योर ओपोनेंट। बट तुम्हें इस चीज़ को जानना क्यों है? और फिर हम देखते हैं जेसन ने बहुत ही खतरनाक लॉक दे रखा होता है सीजन को। और फिर वो साथ ही साथ कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हारा जो नेक्स्ट ओपोनेंट है वो नोगी जुजुत्सु वाला है? और फिर जेसन ये वाली बात बोल के सीजन को छोड़ देता है। और फिर सीजन कहता है, हाँ अकॉर्डिंग टू डोयू वो काफ़ी ज़्यादा गुड है। और फिर जेसन कहता है, सच्ची में? तो ठीक है फिर हम भी सीखते हैं, सबसे पहले तुम। और तभी सीजन कहता है, मुझे थोड़ी सी ट्रिक्स खेलनी पड़ेगी अगर मुझे जीतना है तो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है दूसरे जिम पे। और हम देखते हैं ये वही सैंगसो का जिम होता है जहाँ पे वो ट्रेनिंग करता होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जियोन कहती है उससे, ओपा तुम अभी क्या चीज़ कर रहे हो? क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? और फिर बस उनके सैंगसो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, यूजली अगर तुम्हारे साथ जो भी हुआ है अगर कुछ होता है ऐसा तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग या कुछ तो होती है ना। बट इस टाइम पे कोई भी तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है। एंड जो वो लड़की है वो भी, ये खुद ही बात बताओ कि कोई एक लड़की को क्यों ही मारेगा? मुझे क्यों ना तुम एक बार सीजन से मिलने दो। बट हम तभी देखते हैं जो जियोन होती है वो बहुत ही गुस्से में कहती है, क्या तुम सच्ची में काफ़ी टफ हो भी क्या ओपा? मुझे सीजन नहीं मारा है एंड देखो मेरे दांतों को, ये हुआ है मेरे साथ।
तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ जो अपने दांतों का ऐसा हल खुद करूंगी क्या? क्या तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है कि तुम उनको पे बैक वैसी करो जैसा उन्होंने मेरे साथ किया है? ओपा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी ट्रीटमेंट हुई है। क्या तुम्हारे लिए ये सब सही चीज है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? एंड जो मेरा फोन है वो भी डिसअपियर हो गया है। एंड सब जो चीजें थी वो मेरे फोन में थी वो सब चली गई है। उन्होंने हर चीज को इरेज कर दिया है। और फिर ये बस उनके सैंक्स को कहता है, नहीं ऑफ कोर्स मुझे भी गुस्सा तो आ रहा है, बट नो मैटर मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं, एक बंदा किसी एक लड़की को मारेगा अनटिल उसके जो दांत हैं वो टूट जाएं। आई एम सॉरी, मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रहा, बट हम तभी देखते हैं सामने से जियोन कहती है, "हाँ, ठीक है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है कि मैं तुम्हें ट्रीट करती हूँ लाइक अ शेफर्ड बॉय। मेरे हिसाब से हमारा जो ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर वो टूट चुका है। मैं इस चीज़ में कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि तुम इस तरीके से मेरे बारे में सोचते हो।" और फिर हम देखते हैं वहाँ से जियोन जाने लगती है। और तभी सैंक्सो कहता है, हाँ जियोन, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम ये क्या कहना चाह रही हो? मैं नहीं। बट हम तभी देखते हैं सामने से जियोन कहती है, ओपा, मैं तुम्हारे ऊपर अभी भी बिलीव करती हूँ, बट दिखने में ऐसा लगता है कि तुम मुझ पे बिलीव नहीं करते। ऑल्दो तुम्हारा जो हार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा शेक हुआ है, बट जो ट्रस्ट है वो दोनों तरफ से होना चाहिए। तो मैं ये चीज़ ज़रा सोच रही हूँ कि क्या हमारा ये रिलेशनशिप बन रहा है, तो फिर कोई बात नहीं, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं बस उनके सैंक्स को बहुत बड़ा झटका लगता है। और फिर हम देखते हैं बात बोल के जॉन वहाँ से जारी होती है। और फिर वो सैंक्स को बोलते हुए जारी होती है, स्टूपिड इडियट, तुम मुझे यहाँ पे झूठा ठहरा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरी हेल्प कर सकते हो, बेवकूफ़ रिडिकुलस बास्टर्ड? और फिर हम देखते हैं जॉन एकदम से कुछ सोचती है और वो कहती है, आई थिंक मैं इस बंदे को फ़ोन कर सकती हूँ। आई वंडर क्या ये अपने हाथों को यूज़ कर सकता है? हाँ वैसे भी जो सैंक्सो है ये काफ़ी ज़्यादा वीक है इस चीज़ के लिए। और फिर हम देखते हैं जॉन किसी को फ़ोन मिलाते हैं और वो कहती है, हेलो ओपा, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तुम कैसे हो? और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के जो सैंक्सो होता है उसे वापस एक और बहुत बड़ा झटका लगता है। और हम देखते हैं जो सैंक्सो होता है उसका टोटल डेटिंग पीरियड होता है 1 साल 6 महीने और 8 दिन। और सैंक्सो का सबसे पहला ऑफिशियल रिलेशनशिप यहाँ पर एंड होता है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सोच के जो सैंक्सो होता है वो बहुत तेज़ रोने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के डिपार्टमेंट में। और हम देखते हैं वहाँ पे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है वो कहता है, डिटेक्टिव एने, क्या तुम क्रेजी हो क्या? तुम इतने ज़्यादा ऐसे मैडमैन क्यों हो? और तुम हर चीज़ में ड्रैग करते रहते हो जैंग को, हाँ? कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है मुझे ये बताओ कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो एंड हो चुकी है, हाँ? अगर हम इतना ज़्यादा सिर्फ एक केस में टाइम लगाएंगे तो बाकी के केसेस कब सॉल्व करेंगे? मुझे इस बात का जवाब दे दो बस। और फिर ये बस उनका डिटेक्टिव एने कहते हैं, हाँ अभी तक कुछ ऐसे सॉल्व नहीं हुआ है तो हम इन्वेस्टिगेशन को एंड क्यों करें? एंड ये सिर्फ एक नॉर्मल असॉल्ट केस नहीं है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये चीज़ शोन हुई है कि कोई अननोन ग्रुप है जो कि एंगेज हुआ है इन इलीगल फाइट्स अमंग स्टूडेंट्स। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा क्राइम इन्वॉल्व हुआ है। और फिर ये बात उनके सामने सीनियर पुलिस ऑफिसर कहते हैं, ये एक अजम्पशन है ना? क्या तुम एक पुलिस वाले नहीं हो? अगर तुम एक पुलिस वाले हो तो तुम्हें एक प्रूफ चाहिए इस चीज़ का। क्या तुम एक नॉवल या फिर कुछ लिख रहे हो क्या यहाँ पे बैठ के? और फिर ये बस उनके डिटेक्टिव ने कहते हैं, नहीं ये इसलिए होता है क्योंकि आप मुझे बार बार रोकते रहते हैं। बट हम तभी देखते हैं सामने सीनियर पुलिस ऑफिसर और गुस्से में कहते हैं, व्हाट द, तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें कब रोका? किस चीज़ के लिए रोका? इवन तुम मेरी बात तक नहीं सुनते हो। तुम क्या ये सब चीज़ें कर रहे हो क्योंकि मैंने तुमसे कही है? बता दो, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। और फिर ये बात उनके डिटेक्टिव ने कहते हैं, ये चीज़ ऐसे अच्छी नहीं लगेगी अगर आप ऐसे कवर करोगे या फिर ट्राई करोगे कवर करने की, वो भी मेरे सामने, राइट? क्या आप सर थोड़े से स्टूपिड तो नहीं हो ना इस चीज़ में? और फिर ये बात सुन के तो सामने पुलिस ऑफिसर होते हैं वो और गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं, नहीं तुम बेवकूफ़, तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो क्रेजी बास्टर्ड? अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को इतना इन्वेस्टिगेट करना है तो मेरे पास एक कंक्रीट एविडेंस लाओ ताकि मैं जस्टिफिकेशन भी ले सकूं। तुम्हारी समझ आ गई, हाँ? और फिर ये बस उनके डिटेक्टिव ने और शांति से कहते हैं, ऑल राइट सर, काम डाउन, क्या हम साथ में लंच करें? और फिर ये बस उनके सामने सीनियर पुलिस ऑफिसर और गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं, यहाँ से चला जिससे पहले मैं तेरे को मार डालूं, भाग जा। और फिर हम देखते हैं सीन सेट होता है डिटेक्टिव एने के डिपार्टमेंट पे। और हम देखते हैं वहाँ पे वो चल के आ रहे होते हैं। तभी सामने से पुलिस ऑफिसर कहते हैं, डिटेक्टिव एने। और फिर डिटेक्टिव एने कहते हैं, बोलो। और फिर सामने से ऑफिसर कहते हैं, आपकी एक डिलीवरी आई थी तो मैंने वो चीज़ आपकी डेस्क पे रख दिया है। एंड जो डिटेक्टिव जैंग है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। क्या मैं ऑर्डर कर दूँ राइस सूप?
और फिर हम तभी देखते हैं वहाँ पे डिटेक्टिव जैंग आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं नहीं आज मैं कुछ और खाऊंगा, कुछ और बढ़िया से ले आओ। और फिर सामने से डिटेक्टिव एने कहते हैं जैंग से तुम्हें जाके थोड़ा सा नहा लेना चाहिए, मेरे पास तुम्हारे अंदर से कोई बदबू आ गई, इवन तुम पहले यहाँ पे एंटर करे। और फिर ये बोलते ही जो डिटेक्टिव जैंग होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को और कहते हैं हाँ और एक्स्ट्रा राइस भी ले आना। और फिर डिटेक्टिव एने कहते हैं तुम यहाँ पे आ गए हो, जो लिम जियोंग है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया ना। और फिर ये बात सुन के डिटेक्टिव जैंग कहते हैं हाँ जब से वो गायब हुआ है हॉस्पिटल में से, तब से वो ना ही स्कूल गया ना ही घर। जो ये ऐसे माइनर्स होते हैं वो यूजली शो अप करते हैं इसलिए अगर वो भाग जाते हैं, बट आई डोंट नो कि ऐसे बच्चों को कौन हाइड करता है या फिर कौन ऑर्डर्स को टेक कर रहा है। ये चीज़ थोड़ी काइंड ऑफ स्ट्रेंज है। ये इसलिए तो नहीं हो रहा है क्योंकि आज मैंने वॉशअप नहीं करा है। एंड रही बात एक और बंदे की, मुझे एक बंदा मिला था गोल्ड ऑफिसटल की बिल्डिंग में जो कि चश्मा पहन के कहीं जा रहा था। वो वैसे किसी 19th फ्लोर के रूम में जा रहा था, बट वो थोड़ा सा सस्पिशियस था। वो गया था रूम 1903 में, बट लेटर जब मैंने चेक करा था वहाँ पे तो मुझे पता लगा था कि वो 2 साल से रूम खाली है। जो ओनर है वो किसी और कंट्री में रहता है। ये जो चश्मे वाला बंदा था जो कि थोड़ा अगली सा था, इसका कुछ ना कुछ तो लेना देना है चीज़ों से। अब वो ऑफिस सेटल के बिल्डिंग में आता भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि उसने ये चीज़ नोटिस कर ली और वो वहाँ से कहीं जा चुका है। और फिर ये बात सुनकर डिटेक्टिव इन्हें कहते हैं तुमने एक स्केच बनाया है राइट। और फिर डिटेक्टिव जैन कहते हैं हाँ बट इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो वांटेड में है या नहीं है। हमें सबसे पहले लिम जोंग को पकड़ना पड़ेगा ताकि वो जो बंदा है वो अपना आप डर के बाहर आ जाए। और फिर हम देखते हैं सामने कुछ पैकेज आया होता है डिटेक्टिव एने का। और फिर ये चीज़ देख के डिटेक्टिव जैंग कहते हैं हाँ ये क्या है। और फिर डिटेक्टिव एने कहते हैं पता नहीं मुझे कहीं से मिला है। और फिर हम तभी देखते हैं वो उस पार्सल में से पेपर्स निकालते हैं कुछ, और फिर वो पेपर्स को देख के बहुत शॉक हो चुके होते हैं। एंड फिर उन पेपर्स को देख के डिटेक्टिव एने कहते हैं पता नहीं मुझे ये मिला है बट एविडेंस ऑफ थ्रेटनिंग टू यूज एंड डिस्ट्रीब्यूट हिडन वीडियोस, और इसमें जो परपिटेटर है वो है कैंग जियोन। और फिर हम देखते हैं कुछ पेपर्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये जो लड़की है ये बच्चों को डरा धमकाती है और उनकी डिस्ट्रीब्यूट करती है हिडन वीडियोस को। और फिर ये चीज़ पढ़ के डिटेक्टिव एने कहते हैं अब ये कौन है। और फिर डिटेक्टिव जैंग कहते हैं वाओ ये तो सच्ची में एक सीरियस क्राइम है। और फिर डिटेक्टिव एने कहते हैं हाँ क्या ये वही गाड़ी नहीं है जिसके बारे में तुम लास्ट टाइम बात कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे मैनेजर की इनकी गाड़ी की फ़ोटो भी मिलती है उन्हें। और फिर उसको देख के डिटेक्टिव जैंग कहते हैं हाँ लिम जियोंग भी इसी गाड़ी में बैठ के भागा था। ये जो नंबर प्लेट है ये भी पहले की तरह सेम नंबर प्लेट है जो कि फेक थी। आई थिंक ये जो लड़की है ये भी इस केस में इन्वॉल्व है। और फिर वहाँ पे डिटेक्टिव एंड एक और डिटेक्टिव से कहते हैं डिटेक्टिव किम आपको पता है किसने भेजा है। और फिर डिटेक्टिव किम कहते हैं हम ये डिलीवरी मैन ने मुझे दिया है। वैसे क्यों, क्या कोई सेंडर इन्फॉर्मेशन नहीं है उसमें। और फिर डिटेक्टिव एने कहते हैं सबसे पहले हम इस लड़की को ढूंढते हैं और उस पर थोड़ा टाइम के लिए नज़र रखते हैं। ये पक्का अभी भी किसी न किसी के साथ कांटेक्ट में शांति से होगी। और फिर डिटेक्टिव एने अपने मन में सोचते हैं क्या वैसे ये किसने भेजा है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जेसन पे, जो कि अपने जिम के मैट पे बहुत आराम से लेटा हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं तब उसके सामने कोई आता है और फिर जेसन कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं डू यू आता है आगे और फिर वो कहता है जेसन क्या आप सो रहे हैं। और फिर जेसन कहते हैं हाँ तेरा इतना बड़ा सर। और फिर डू यू कहता है वापस यहाँ पे कोई आया है जिसने आपको थैंक यू बोलना है एंड कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो वो पूछना भी चाहता है। और फिर हम देखते हैं जेसन कहता है कौन है अच्छा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे वही लड़की यंगजू होती है जिससे जियोन धमकी दे के काम करवाती होती है। और फिर यंगजू कहती है हेलो मैं यंगजू हूँ, थैंक यू आपने मेरी हेल्प करी है एंड आपने मुझे जियोन के फ़ोन से भी छुटकारा दिलाया है एंड उसके क्लाउड को भी सब डिलीट कर दिया है। बट मैं अभी स्कूल नहीं जा पाऊँगी। अगर मैं वो चीज़ नहीं लेके जाऊँगी जो कि मैंने उस दिन रिकॉर्ड करा था तो वो उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे मार डालेगी अगर वो मुझे कभी भी मिली तो मैं ये जियोन से कैसे ही बच पाऊँगी। मुझे इस बारे में भी नहीं पता कि मैं स्कूल ट्रांसफ़र कर सकती हूँ कि नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी क्या कोई भी मेरे आसपास नहीं है जिससे मैं। और हम तभी देखते हैं जेसन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम जाके शावर लेकर आओ। इससे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पे वो कितना भी हो, ये चीज़ सारी यूज़लेस है अगर तुम्हारे अंदर विल नहीं है फाइट करने की। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है जो कि तुम्हें एस्केप कराता है फ्रॉम रियलिटी बिकॉज तुम्हारे अंदर फियर है। बट
तुम्हें इस चीज़ से फाइट करना पड़ेगा ताकि तुम वो चीज़ पा सको जो कि तुम खो चुकी हो। मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा अफ्रेड हूँ कि तुम्हें अपनी बैड मेमोरीज़ को फेस करना पड़ेगा वापस, बट तुम्हें उसे फेस करना पड़ेगा और करना भी चाहिए, और उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तुम इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करो पुलिस को और उसे फेस करो। ये चीज़ तुम्हारे लिए प्रिपेयर करेगी एक वेपन। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है थोड़ा रात में, और हम देखते हैं जियोन को जो कि कई जगह पे आई होती है, और फिर वो अपने आप से कह रही होती है ये आ क्यों नहीं रहा है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ छुप के। बट हम तभी देखते हैं कि उसका हाथ पकड़ता है, और फिर जियोन पीछे मुड़कर कहती है वॉट द, और हम तभी देखते हैं वहाँ पे और कोई नहीं, लिम जोंग आया होता है उससे मिलने। और फिर उसको देखकर जियोन कहती है क्या तुमने मुझे डरा दिया था?" और फिर लिम जोंग कहता है क्या तुमने पुलिस को देखा यहाँ पे आते हुए? और फिर जॉन कहती है हाँ क्यों, मैंने नहीं देखा, और तुम पुलिस के बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ हुआ है क्या? और फिर लिम जोंग कहता है मुझे तो खुद नहीं पता इस बारे में यार, कुछ लोग थोड़े हैं जो कि उस बास्टर्ड हाजिन के घर के सामने घूमते हैं, वो जो पुलिस वाले हैं उनके पास और कुछ काम करने के लिए है ही नहीं। और फिर बस उनके जॉन कहती है वैसे भी वो हमारा क्या ही कर लेंगे जब उन्हें कोई एविडेंस मिलेगा ही नहीं ना। एंड अगर तुम ऐसे प्रिटेंड करोगे कि तुम्हारे ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही हैं चीज़ें, तो तुम्हें वैसे भी कोई लो लेवल की पनिशमेंट मिल जाएगी एनीवेज। और फिर ये सुन के लिम जोंग कहता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है कि मैं भी सीजन का एक हाथ तोड़ सकूं? और फिर जियोन कहती है कोई गारंटी नहीं है कि तुम सीजन के अगेंस्ट जीतोगे, तो हमें सबसे पहले पिक करना पड़ेगा हाजिन को। बट जो सीजन है वो हमेशा पिकअप करने आता है हाजिन को उसके अकेडमी के बाहर। तो जो प्लान है वो ये है कि हम सबसे पहले उसकी एकेडमी में काम करेंगे, एंड फिर उसे ड्रैग करेंगे बाथरूम में। और फिर तुम्हें पता ही है, बताओ कैसा प्लान है ये? तुम उसकी एकेडमी में जाना और फिर मैं वहाँ पे फिल्म करूँगी। बट हम तभी देखते हैं जो लिम जोंग होता है वो सीधा जॉन का गला पकड़ के उसे पीछे दीवार में मार देता है। और फिर ये चीज़ देख के जॉन कहती है ये तुम क्या कर रहे हो?" और फिर लिम जोंग कहता है हे तू बास्टर्ड, तू काफ़ी ज़्यादा बोलती है, तुझे क्या लग रहा है कि मैं तेरा एक टूल हूँ जैसे कि तेरा सैंक्सो था? हाँ, अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं यहाँ पर फंसूंगा और तू एस्केप कर लेगी। हाँ, यही तेरा प्लान है तू बास्टर्ड? तुझे क्या लगता है कि तू बहुत ही ज़्यादा कोई स्मार्ट है क्या? हे, क्या तुझे एक चीज़ पता है, इससे कोई मतलब नहीं कि जो सैंक्सो है वो कितना स्टूपिड है, बट उसे तेरी सारी ट्रिक्स पता है, बट वो फिर भी वही करता है जो कि तू उसे कहती है बास्टर्ड। वो एक नंबर का पागल है जो कि अंधा हो चुका है प्यार में। और फिर ये बस उनके जॉन कहती है तो तो फिर, और फिर लिम जोंग कहता है इस बार जो मैं कहूँगा तू वो करेगी, ये सारी बेकार की जो फिल्मिंग वगैरह है ये सब कुछ नहीं करना, समझ आ गई? और फिर जॉन कहती है ओके मुझे समझ आ गई, अब मेरा गला छोड़ो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सीजन पे, और हम देखते हैं वो अपने जुजुत्सु के जिम से बाहर आ रहा होता है और वहाँ बारिश हो रही होती है। और फिर सीजन अपने आप से ही कहता है ये बारिश तब तक बंद नहीं होने वाली जब तक हाजिन की क्लास एंड नहीं होती। काफ़ी लेट हो गया है, क्या मुझे भाग के जाना चाहिए बारिश में ही? नहीं यार, अगर मैं थोड़ा सा भीग जाऊंगा तो वो काफ़ी वरीड हो जाएगी, तो मुझे इस चीज़ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना है। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पीछे से एक बंदा चल के आता है, और फिर वो कहता है सीजन से क्या तुम सीजन हो? और फिर सीजन थोड़ा डर जाता है और वो कहता है हाँ तुमने मुझे डरा दिया। हाँ, तुमने मुझसे क्या कहा अननोन बंदे, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? और फिर वो सामने बंदा कहता है मैं कोई अननोन बंदा नहीं हूँ, मैं 19 साल का हूँ, एंड तुम सीजन, मुझे बस तुमसे कुछ पूछना है। और फिर हम देखते हैं बंदा सैंक्सो होता है, और हम देखते हैं वो आती रोने लग जाता है, और वो कहता है मैं सैंक्सो हूँ। और फिर सीजन कहता है क्या तुम, अच्छा तुम वही सैंक्सो हो, आई मीन वही सैंक्सो ना? और तभी सैंक्सो कहता है हाँ मैं सैंक्सो हूँ, मुझे कुछ चेक करना है तुमसे। और फिर सीजन कहता है बट तुम्हारी ये शक्ल, तभी सैंक्सो कहता है हाँ, क्या तुम मुझे अपने आप से कंपेयर कर रहे हो, तुम तो लंबे हो और हैंडसम भी हो। और तभी सीजन कहता है अरे नहीं ये बात नहीं है, तुम रो क्यों रहे हो?" और फिर सैंक्सो कहता है मैं नहीं, जो आदमी होते हैं वो कभी रोते नहीं है, ये सिर्फ बारिश है। और फिर हम देखते हैं सैंक्सो और रोने लग जाता है, और फिर उसको देख के सीजन कहता है वेल लेट्स जस्ट से कि ये ऐसे ही है,
अच्छा, तुम बताओ कि तुम्हें यहाँ पे क्या काम है। अगर तुम्हें यहाँ पे अभी फ़ाइट करनी है तो अभी हम कभी किसी और दिन फ़ाइट करते हैं, आज मुझे कहीं जाना है। और तभी सैंक्सो कहता है, क्या तुम्हें जियोन के बारे में पता है? वही जियोन जो कि सुंदर सी लड़की है। और तभी सीजन कहता है, वो सुंदर नहीं है वैसे। और फिर सैंक्सो कहता है, उसने मुझसे कहा था कि तुमने उसके फेस पे मारा था और उसका एक दांत भी टूट गया था। बट मैंने इस चीज़ पे बिलीव नहीं करा क्योंकि वो सच नहीं बोलती है। बट तुम्हें देख के तो नहीं। क्या जो जियोन है, क्या वो सच कह रही है या झूठ? बस मैं तुमसे यही पूछने आया था। मुझे ये लगा कि तुम्हें सच्चाई तो पता ही होगी। मैं डिज़र्व करता हूँ कि मुझे सच्चाई पता हो। और तभी सीजन कहता है, तुम, उसने तुम्हें डम किया है, राइट? और फिर सैंक्सो कहता है, नहीं, हमारी बस थोड़े टाइम के लिए लड़ाई हो गई है। और फिर उन्हें मन में सोचता है, इस बेवकूफ़ को कैसे पता, ये हर चीज़ को कैच ऑन जल्दी कर लेता है। और फिर सीजन कहता है, हाँ, तुम्हें डम किया है, मुझे पता है। और फिर ये बात सुन के सैंक्सो कहता है, हाँ, मेरे से बेकार की बातें मत करो मेरे पास, एंड मेरे को जवाब दो। और फिर सीजन कहता है, बट तुम्हें वो पसंद है क्यों वैसे? तुम्हें हमेशा से ये बात पता थी कि वो झूठी है, एंड तुम्हें ये भी पता था कि वो कैसे पुश करती है लोगों को एज तक, राइट? तुम्हें हर चीज़ पता है। एंड तुम जैसे लोग हमेशा से साइड लाइन्स में रह के चुप रहे हो। एंड जो हाजिन थी, वो ऐसे बास्टर्ड से सराउंडेड थी, वो भी इतनी टेरिबल सिचुएशन में। वायलेंस जो होता है वो सिर्फ फिज़िकल नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा स्कार्स होते हैं जो कि कभी हील नहीं करे जा सकते, जो कि कभी हिट भी नहीं हुए होते। बास्टर्ड्स तुम्हारी तरह जो कि साइलेंट्स में रह के चुप रहते हैं एंड वॉच करते हैं क्राइम को होते हुए, एंड वो फ़ायदा उठाते हैं लोगों की वीकनेस का, एंड कंट्रोल करते हैं दूसरे की लाइफ्स को अपने मुताबिक। जैसे कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको यूज़ करा गया है या फिर किसको क्या किया गया है। मैं सिर्फ जिन्होंने भी कंपटीशन में पार्ट लिया था उनकी ऐसी की तैसी करना चाहता हूँ, जैसे कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी। और फिर ये बात सुन के सैंक्सो कहता है, हाँ, बट टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। तो मैं इस बारे में सोच रहा था कि मैं इन चीज़ों को छोड़ दूँ अब, क्योंकि वो हमेशा से मुझे बस परसुएट करती थी। यही यही चीज़ है। बट मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता उस टाइम जब मेरे लोगों पे हाथ उठाया जाए और जिनसे मैं प्यार करता हूँ। तुम्हें यह चीज़ समझ आई, राइट? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम पहले पे अभी, जब जेसन सीजन को मार्शल आर्ट सिखा रहा होता है। और फिर वो कहता है उससे, तुम सिर्फ और सिर्फ जुजुत्सु का यूज़ करके उससे नहीं जीत सकते। एक चांस है लेकिन कि तुम जीत सकते हो। बट जो रेसलर्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी टैकल करते हैं। अगर तुमने कोई रॉन्ग मूव लिया आगे और तुम टैकल हो गए तो सारी गेम ओवर। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास टाइम भी ना हो कि तुम अपने आप को डिफेंड कर सको अपनी नी किक के साथ। और फिर ये बस उनके सीजन कहता है, तो फिर मुझे कौन सी ट्रिक को यूज़ करना चाहिए इस टाइम? और फिर जेसन कहता है, सिर्फ जुजुत्सु को यूज़ करना, इस तरीके से तो तुम्हारे पास काफ़ी कम चांस होगा जीतने का। अब यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें बचती हैं। सबसे पहले गन, तुम उसको बीट नहीं कर सकते। एंड जो दूसरी चीज़ है वो है लेंथ। तुम उनके साथ कुछ डिस्टेंस बनाओ और फिर स्टिक या फिर कुछ हो जाओ और उनको चेक में रखना। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस सैंक्सो और सीजन पे। और हम देखते हैं वहाँ पे उनकी फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। और फिर जो सैंक्सो होता है वो किसी चीज़ से चिपका हुआ होता है। और फिर वो तभी कहता है, क्या ये क्या है तू क्रेजी बास्टर्ड? और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सीजन ने छतरी खोल देती है उसके आगे। और फिर ये चीज़ देख के सैंक्सो वापस कहता है, हाँ, व्हाट द, ये तो क्या कर रहा है चीप बास्टर्ड? क्या तू मुझसे मजाक कर रहा है इस टाइम पे? और फिर सीजन कहता है, क्या तू बेवकूफ़? और फिर सीजन जेसन की बात याद करता है जिसमें जेसन ने उससे कहा होता है, तुम उसे कभी कभी हिट कर सकते हो या फिर पोक कर सकते हो, एंड वेट करना मूवमेंट का जब दूसरा बंदा अपनी बॉडी टर्न करेगा। और फिर हम देखते हैं सामने जो सीजन होता है वो कहता है सैंक्सो से, जो मैं इस टाइम पे कर रहा हूँ वो कोई चीप चीज़ नहीं है। अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो मैं बेवकूफ़ फैलाऊंगा कि मैंने ग्रैपलर को अपने इतने पास लाने की कोशिश करी। और फिर सैंक्सो कहता है, तू, तुझे ऐसे छजरी को यूज़ नहीं करना चाहिए, अब तू मरने वाला है जैसे तू मेरे हाथ आएगा। और फिर हम देखते हैं वो घूसा मारता है छतरी पे। और फिर वो कहता है, तूने जॉन को क्यों मारा था, तू बास्टर्ड? और फिर हम देखते हैं सैंक्सो को घुसा होता है, वो सीजन के ऊपर भी आता है बट सीजन उसे डॉच कर लेता है। और फिर सैंक्सो कहता है, क्या? बट हम तभी देखते हैं सीजन सीधा घुसा मारता है सैंक्सो के मुंह पे।
और फिर गुस्सा मारते हुए सीजन जेसन की एक बात सोचता है जिसमें उसने उससे कहा होता है एक सरप्राइज अटैक मारना, अगर पॉसिबल हो तो चिन पे मारना। अगर तुम चिन पे हिट करोगे प्रॉपरली तो जो अदर पर्सन है वो ढंग से खड़ा नहीं हो पाएगा थोड़े टाइम के लिए। तुम्हें उस थोड़े से टाइम पे डिस्टेंस के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस तुम उस टाइम पे क्रेजी हो जाना एंड तुम्हें अपना बेस्ट दे के उसे पीटना है। और फिर हम देखते हैं जो घूसा होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है। और फिर घूसा खाते हुए सैंक्सो अपने मन में सोचता है ये बास्टर्ड मेरी चेन। और फिर हम देखते हैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर जो सीजन होता है वो वापस उसकी तरफ अपना रनअप लेता है। और हम देखते हैं वो 2 घूसे उसके मुंह पे चमका देता है बहुत ही खतरनाक। और फिर घूसा खा के सैंक्सो की हालत थोड़ी और खराब हो जाती है। और फिर सीजन थोड़ा सा फोकस करके वापस सैंक्सो के मुंह पे एक और घूसा मारता है। और फिर हम देखते हैं वो जेसन की बात सोचता है जिसमें जेसन ने उससे कहा होता है अगर तुम उस टाइम पे उसको फिनिश नहीं करोगे तो उसके बाद तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं होगा जीतने का। और फिर हम देखते हैं सीजन थोड़ी हैरानी से देखता है सैंक्सो को। और सैंक्सो थोड़ा सा गले से लग जाता है सीजन के। और फिर वो कहता है उससे वाह मैंने बेरली तुम्हें कॉट करा। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे स्क्रू होने वाला था बिकॉज ऑफ माई लेग्स। चलो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं थोड़ी देर के लिए तुम चीप बास्टर्ड। बट हम तभी देखते हैं जो सीजन होता है वो सीधा घुसा मारता है सैंक्सो के मुंह पे। और फिर वो कहता है उससे मुझे नहीं चाहिए तू बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर घुसा खा के सैंक्सो अपने मन में सोचता है हाँ एक शोल्डर पंच ये डोयू यूजुअली यूज़ करता है। और फिर हम देखते हैं सीजन वापस अटैक करता है 1-2। बट हम देखते हैं सैंक्सो से ब्लॉक कर लेता है। और फिर वो अपने मन में सोचता है ये बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं सीजन एक लात मारता है सैंक्सो के पैर पे। और फिर सैंक्सो अपने मन में सोचता है ये एक सरप्राइज है बट जो मैंने इसके बारे में सुना था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट कर रहा है उससे, तो फिर अब मुझे भी। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो सीजन होता है अपने मन में सोचता है हाँ एक टैकल डैम मेरे पास अभी थोड़ी स्ट्रेंथ है तो मैं अपनी लेग्स को मूव करता हूँ फर्स्ट। और फिर हम देखते हैं सीजन थोड़ा आगे आता है। बट हम तभी देखते हैं सैंक्सो कहता है ये एक फेक था तू अब पकड़ा गया एंड मुझे नहीं लगता कि मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ कि मेरे को तेरे ऊपर इजी जाना चाहिए एंड फ्रॉम नाउ ऑन अब मैं सीरियस होने वाला हूँ। और हम तभी देखते हैं सीजन वापस सर पे मारता है सैंक्सो का खींच के सर अपना। और वो कहता है ये सारी बेकार की बातें हैं। और फिर वो कहता है मैं भी यहाँ पे फेक चीज़ कर रहा था तू बास्टर्ड। और फिर अब हम देखते हैं जो सीजन होता है वो बहुत ही स्टाइल में अपनी जैकेट को निकाल लेता है। और फिर वो साइड में अपनी जैकेट को फेंकता है। और वो कहता है सैंक्सो से ए तुम ऐसे एक्टिंग करना स्टॉप कर दो और उठ जाओ। और फिर हम देखते हैं सैंक्सो कहता है एक्चुअली मैं वही करने वाला था जो तुमने जॉन के साथ किया था बट अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। अब मैं प्रॉपरली फाइट करूँगा। और हम तभी देखते हैं सामने से सीधे सीजन की लात आती है उसकी तरफ। और फिर हम देखते हैं सीजन की लात मारता है उसके मुंह पे बट सैंक्सो से ब्लॉक कर लेता है। और फिर वो कहता है "आह, तू बेवकूफ़ बास्टर्ड मैं अभी भी सिर्फ बात कर रहा था ना। मैंने तेरे जैसा इतना बेकार आदमी आज तक देखा नहीं है एंड तू जब मैं नीचे ऐसे लाई डाउन कर रहा था तो तू अटैक नहीं कर रहा था उस टाइम पे। मुझे ऐसा लगता तो नहीं कि तू ग्राउंड पे फाइट नहीं कर सकता। इसका मतलब तू जीतना चाहता है बस हिटिंग को यूज़ करके। क्या तो कुछ इंटरेस्टिंग जानना चाहता है। और फिर हम तभी देखते हैं सीजन उसके मुंह पे एक और घूसा मारता है। और वो कहता है नहीं मेरे को नहीं जानना। और फिर ये चीज़ सुन के सैंक्सो कहता है मैं तुझे फिर भी बताऊंगा। कभी कभार जब जुजुत्सु प्लेयर्स गुस्से में आ जाते हैं और फाइट करते हैं एक दूसरे से जो सबसे पहली जो चीज़ है वो करते हैं वो पंच करते हैं बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं जो सैंक्सो होता है वो भी सीजन के मुंह पे सीधा घूसा मारता है। बट हम देखते हैं घूसा खाने के बाद भी जो सीजन होता है वो खड़ा होता है आराम से। और फिर वो अपने मन में सोचता है ये बंदा स्ट्रांग है बट ये उतना स्ट्रांग नहीं है जितना डोयू और लिम जियोंग है। मैं अभी भी जीत सकता हूँ बस मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरी चिन पे कोई भी अटैक ना लगे।